बॉलीवुड सॉन्ग राइटिंग का एक आइकॉनिक गिमिक जो मुझे काफी पसंद है वो है जुगलबंदी। दो या दो से ज्यादा सिंगर्स बैठ के सुरों से एक दूसरे को करारा जवाब देते हैं। 2000 एरा की कोई भी रोमांटिक मूवी उठा लो, अपने देश में इस जॉनरा की कमी तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द गानों के बोल में ऐसी लिखाई मौजूद होती है कि लड़का गाते हुए कोई सवाल कर रहा है, फिर लड़की उसका जवाब दे रही है। यहाँ तक कि गाने की मेलोडीज भी ऐसे प्रोड्यूस की गई होती है कि दो लोगों में वार्तालाप चल रही है। जैसे लड़के ने बोला, तेरी मोहब्बत में ये दिल दीवाना है, इसमें मेरी क्या खता। फिर लड़की कह रही कि हाँ, ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है, मुझको पहले से पता। लड़के ने सवाल के रूप में सटल तारीफ चिपका दी थी। लड़की कह रही, कह रहे हम सब जानते हैं तुम्हारी चालें। मुंह पे कह दिया कि बेटे ओहो स्मूथ बना जा रहा है। एक ही वर्ष में फ्लर्टिंग भी हो गई और फ्लर्टिंग को पॉइंट आउट भी कर दिया गया और दोनों का टोन प्लेफुल सा है। तुम्हें कहानी सुनाई नहीं जा रही है, तुम्हें कहानी लाइव होते दिखा दी गई। इसी गिमिक में कई तरीके से लिरिक्स राइटर्स खेल देते हैं। जैसे दो कैरेक्टर्स किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे कैरेक्टर को शुरू में कह के समझा रहे हैं। लड़का कहता है, गम हो या कोई खुशी, पुरवा का झोंका है, एक आए एक जाएगा, क्यों दिल को रोका है। लड़की कहती है कि भाई इस दिल को हमने नहीं, हमें दिल ने रोका है, कोई बता दे हमें क्या सच क्या धोखा है। लड़के ने बहुत सिंपल सी बात की है जिसे हम आज के जमाने में ज्ञान कहते हैं कि खुशी गम सब लाइफ का हिस्सा है, तो थोड़ा लूजन अप हो जाओ, चिल करो। लेकिन लास्ट लाइन मेरी फेवरेट है क्योंकि सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि वो लड़की के लिए कर रहा है, पर सबटेक्स्ट में वहाँ ऑनेस्ट सेल्फिश रीजन भी है क्योंकि अब इसकी खुद की खुशी उसकी खुशी पे डिपेंड करती है। तो वो सवाल न्यूट्रल नहीं है, वो लोडेड है। वो खुद चाहता है कि बांधाए हटे इश्कपन पे। लड़की कहती है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जिस स्थिति में मैं फंसी हूँ वो भी काफी रियल है। तो सिंपल आंसर्स चाह के भी नहीं निकल पा रहे। और यहाँ वो बात भी कि प्रीति जी ने जो करुणा से भरी आंखें बनाई है, पूरी लिरिक्स को क्या सेल कर रही है। और यहाँ भी तुम ध्यान दोगे तो पहली लाइन में लड़की भी अपना सेल्फिश रीजन सोच रही थी, पर फिर तुरंत अपनी लाचारी बताने लगी। लिरिक्स का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो लड़के ने 3 लाइन तक तो सिर्फ ज्ञान दिया है, लास्ट में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को कहा है, लेकिन वो भी सवाल के पीछे छुपा दिया है। लड़की ने पहले लाइन में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग कही, पर तुरंत वो अपने सिचुएशन में खो गई। दोनों के दोनों अपने दिल की बात तक पहुंचने में ही डर रहे हैं। अगर तुम मेरे चैनल के रेगुलर हो तो स्टोरीज का मेरा फेवरेट एस्पेक्ट कैरेक्टर इंटरेक्शन या बैंटर होता है, और इधर गानों में और क्या हो रहा है, सुर और पोएटिक तरीके से कैरेक्टर इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। डायलॉग सबसे इजी तरीका होता है जिससे तुम कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, सीन का टोन, उनके बीच की हायरार्की बिना ओवर एक्सप्लेन किए शो कर सकते हो। मैंने रिसेंटली एक नया टर्म सीखा था, सिमेंटिक डेंसिटी। सुनने में बड़ा इंटेलेक्चुअल लग रहा होगा, पर आसान भाषा में इसका केवल इतना मतलब है कि कम से कम बात में कितनी मीनिंग भरी है। तुम अगर पोएट या लिरिसिस्ट हो तो तुम इस टर्म की मीनिंग जाने बिना भी तुम इसका इस्तेमाल करते आ रहे होगे। और मैंने ध्यान दिया है कि अपनी हिंदी भाषा अपने आप में काफी सिमेंटिक डेंसिटी से भरी हुई होती है। अभी के लिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर तुम लोग इन गानों के बोल से हल्का हल्का फील कर पा रहे होगे कि हाँ गाने के बोल सिंपल हिंदी थे, पर उनकी गहराई तुमने ऑलरेडी इस वीडियो में देख ली। मॉडर्न बॉलीवुड में ये जुगलबंदी वाले लिरिक्स इतनी भारी मात्रा में प्रेजेंट होना बंद हो गए थे, लेकिन जब जब हुए तो उसे काफी स्मूथली और काफी इंटरेस्टिंग वे में करा जाता है। अब वो समय गया कि अगले के बोल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, बात को बीच में काट दिया जाएगा। लड़की बैठ के अपना दुख बता रही है कि भाई ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं हम और कहीं। लौंडा बीच में काट के उसको बोल रहा है, लेकिन जब याद करोगे तो मैं बन के हवा आ जाऊंगा। इस मामले में मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है दिल्ली वाला घाघरा, खासकर वो वाला वर्स, जब मैं हवा तो उड़ जा, घटा तो मुड़ जा, कली कहाँ की अदा हटा भी, बड़ा बेशरम है तू तो लुक्खा है बड़ा। पूरा वर्स मतभेद है। मैं फिर से मोहब्बत के गानों की बात करना चाहूंगा क्योंकि उसके 2 गाने, सोनी सोनी और आंखें खुली हो या हो बंद में, 2 की जगह एक्चुअली में 3 सिंगर्स की जुगलबंदी है, जिसमें से 2 लोग अपने अपने वर्ल्ड व्यू को बता के कंफ्यूज हो रहे हैं और तीसरा आके एक न्यूट्रल ग्राउंड दे देता है, जो कि पूरी फिल्म का थीम ही यही है। एसआरके का कैरेक्टर क्यूपिड का रोल निभा रहा है। आखिर में मैं बस मेरे फेवरेट जुगलबंदी वाले गाने का जिक्र करके इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मुगले आजम का तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। खूबसूरत अलाप लगा के एक दूसरे से बहस की गई है, अपने अपने प्यार करने के अंदाज को ग्लोरीफाई कर रहे बैठ के बताओ, और तुम्हारे मुंह से पूरे समय आया है निकलेगा। तो भाई दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। मेरे 10 के सब सोने वाले, और मैं सोच रहा कि इसी खुशी में हमारी जनता के नाम का एक बेहतरीन सा केक कट करूं और मस्त अकेले खा जाऊं। मुझे देखो ये सब 10 के सब्सक्राइबर्स, 1 लाख व्यूज, सब मोह माया लगती है। दिक्कत इतनी है कि मुझे मोह भी पसंद है और माया भी, इसलिए मैं चाहता कि और मेरी वीडियोस देखो और मेरे से वीडियोस की डिमांड करो। अगर मैं बर्नआउट नहीं हुआ तो तुम लोगों की कमी है यहाँ पे। बाकी अगली वीडियो में फिर से मैं बॉलीवुड को मिल्क करूंगा। मोहब्बत के नाम का जितना व्यूज छाप पा रहा हूँ छाप लूंगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। बाय।